हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आज हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए थे जो कि पेपर की दृष्टि से थे। आज भी हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से है और पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को आपको लगाकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए, हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से हैं, मतलब पूछे गए प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और अगर आप ऐसे प्रश्न की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए जितने भी प्रश्न हम आपको बताएं उसको आप नोट करें और उसका अभ्यास करें, जिससे आपको जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रश्न है उसको हम रीड कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न हमारा है, बिंदु C पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। यदि यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसको हम पढ़ें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु C पर एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, ध्यान सुनिएगा। मतलब यहाँ पर एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। और समकोण त्रिभुज आप जानते हैं समकोण त्रिभुज कैसे होता है, जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। मतलब इस प्रकार का एक त्रिभुज आपका बनना है, इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ऐसा। मतलब एक रेखा हमारी क्या होगी, खड़ी होगी, और एक रेखा क्या होगी, एकदम पड़ी होगी। और इन रेखाओं के बीच का जो बना कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम समकोण। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो होगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो कोण C है वो हमारा 90 है, यानी कोण C हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर जो हमको गिवन है वो है त्रिभुज ABC में, मतलब यहाँ पर आप A नाम दे दीजिए, ये आपका C हो ही गया, ये हमारा हो जाएगा B। इस प्रकार से ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसका कोण C कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनको आप गिवन करके नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। आपका कोण C कितना है, 90 है, तो कोण C बराबर हो जाएगा 90। उसके बाद आपको बताया गया है यदि tan A इक्वल टू 1, यदि tan A इक्वल टू कितना हो, 1 हो, मतलब tan A बराबर 1 आपको दिया गया है। फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, आपको जो सिद्ध करना है वो है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। मतलब आपको सिद्ध करना है वो ये है कि 2 sin A इंटू cos इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है वो C हमारा 90 डिग्री है, तो C हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। और tan A बराबर 1 हमको दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है, वो दिया है 2 sin A इंटू cos इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है tan A, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का से इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लाल बटे कक्का, जिसमें पहला हमारा होता है साइन, पहला हमारा होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा होता है टैन, तीसरा टैन, और ये हमारा होता है कॉट, ये हमारा होता है सेक, और लास्ट वाला होता है कॉसेक। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको गिवन है वो है tan A इक्वल टू 1, यानी tan के रूप में हमको दिया गया है। और tan कहता है लंब बटे आधार। tan में देखो तो L फॉर क्या है, लंब, और A फॉर क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार। तो यानी यहाँ पे tan का जो 1 दिया गया है इसके नीचे हम क्या कर लें थी, 1 मान लें। मतलब आप किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हो, तो हमने 1 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लंब, क्योंकि ये पहला ऊपर होता है लंब, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और नीचे क्या होता है, आधार, तो ये हमारा हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स जहाँ पर गलती करते हैं वो पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब tan के साथ जो चीज लगी होगी
उसी को आप लेकर चलेंगे। मतलब यहाँ पे यदि ए होगा तो आपको ए पर बैठना है, मतलब यदि ए होगा तो आपको ए पर बैठ के वर्क करना है, यदि यहाँ पर बी होगा तो आपको बी पर बैठ के वर्क करना है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान समझना, मतलब जो चीज़ यहाँ पर होगी वहीं पर आपको बैठ के कोण का पता लगाना है, यानी यहीं से बैठकर हम कोण का पता लगाएंगे। अब यहाँ पर यदि बी होता तो हम यहाँ पर बैठते, ठीक है ना। तो ए है तो हम यहाँ पर बैठेंगे। आप ए को यहाँ भी कर सकते हो, ए को यहाँ भी कर सकते हो, मतलब आप ए यदि यहाँ लिखते हो तो आपको यहाँ बैठना है, अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पर बैठना है, ठीक है ना। तो मैंने ए को ऊपर लिख दिया है तो यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे है लंब, तो आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, और आपको ये पॉइंट पता भी होना चाहिए कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। मतलब कोण के, ये कोण है ना, यहाँ पे ए है तो ए पर बैठेंगे तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब क्या है, 1, ये 1 हो जाएगा। और जो तिरछी रेखा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, ये आपका AC, तो आधार का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर भी रख देंगे हम 1, ठीक। अब इस प्रकार से हम कर्ण का पता लगाएंगे। तो आपको यदि दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। अब कर्ण क्या है, जो तिरछी रेखा होती है इसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा AB है, तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू लंब। अब ध्यान देना, तो हम यहाँ पर बैठे हैं ना ए पर, तो कोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब है हमारा BC, तो हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस आधार, ये कर्ण है और कोण के सामने भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, AC, तो यहाँ पर रख देंगे हम AC स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू को रखो, तो यहाँ पे कर्ण का मान तो पता नहीं, तो इसको लिख देंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BC के स्थान पे 1 का स्क्वायर प्लस AC के स्थान पे भी 1 का स्क्वायर। मतलब AC के स्थान पर भी मैंने, देखिए यहाँ पे BC के स्थान पर मैंने 1 रखा, AC के स्थान पर भी मैंने 1 रख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से AB स्क्वायर इक्वल टू आएगा 112। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा, मतलब जो स्क्वायर हटाएंगे दूसरे पक्ष में अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ पे जो AB का मान निकला है वो √2, यानी जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो हमको गिवन था, दिया है, और जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है वो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे निकाला है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमको सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, LHS, तो LHS के स्थान पर हो जाएगा 2 sin A इंटू cos A। मतलब जो आप साइड लेकर चलेंगे पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे LHS के स्थान पर ये लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो साइन क्या होता है, देखो साइन में देखो तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हमको A दिया गया है तो A पर हम बैठे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे L/K होता है, यानी लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने भुजा लंब यानी 1, और कर्ण कितना हो जाएगा √2। अब cos देखो आधार बटे कर्ण, तो कोण के सामने भुजा लंब, ये तो कर्ण होता है, तो आधार हमारा हो जाएगा 1 और कर्ण हमारा हो जाएगा √2। मतलब कोण के सामने भुजा लंब होती है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 1 जा 2, अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब √2 को √2 से करेंगे तो 2, √3 को √3 से करेंगे 3, ये सब आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो √2 को √2 से किया 2, और 2 1 कम 2, इस प्रकार से कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1, और वही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा RHS। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस आप आसानी से मैंने आपको सिखाया, बस इसको आप अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न को आप पहली बात तो फार्मूले याद कीजिए, इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, फार्मूले को याद कीजिए, और जिस प्रकार से मैंने बताया इसको अभ्यास कीजिए, बस सभी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, बस आप तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।